कांग्रेस और सीपीएम के किनारों के साथ संसद के गलियारों में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक अहम मोशन लाने के बाद एक पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया। यह कदम राहुल गांधी द्वारा हाल ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील और केंद्रीय बजट पर उठाए गए सवालों के बाद उठाया गया। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया। ये नोटिस तब दिया गया है जब राहुल गांधी ने बीते दिन इंडिया यूएस ट्रेड डील और यूनियन बजट पर सवाल खड़े किए। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे। बीते दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनीति को मार्शल आर्ट से जोड़ते हुए कहा कि जैसे खेल में ग्रिप और चोक होती। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जाहिर की। Lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। अब अगर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में आगे बढ़ता है तो उनकी चुनौती बढ़ सकती है। दरअसल दुबे ने राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप खत्म करने की मांग की और यहां तक कि उनके चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की भी मांग की। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो इसके लीगल और पॉलिटिकल नतीजे क्या होंगे। निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन के बजाय एक स्वतंत्र प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव का मुख्य आधार भ्रामक दावे, विदेशी संस्थानों से जुड़ाव और संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचने के दावे किए गए। उन्होंने राहुल गांधी पर बजट सत्र के दौरान सदन में गलत तथ्य रखने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है तो ऐसे मामले में उन्हें बड़े नुकसान हो सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष, सदस्यता जाने पर वे संवैधानिक पद से तुरंत हट जाएंगे। इसी के साथ प्रस्ताव में उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की गई। हालांकि 2 साल की सजा पर 8 साल की रोक लगती है, लेकिन सदन के पास सदस्य को निष्कासित करने के बड़े अधिकार है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी ना तो सदन में भाषण दे पाएंगे और न ही किसी संसदीय समिति का हिस्सा रह पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला भी खाली करना होगा और उनके वेतन भत्ते भी बंद हो जाएंगे। यह कदम राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के ठीक 1 दिन बाद आया। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया था कि भारत अमेरिका के बीच हुए इंटरिम ट्रेड डील और ऊर्जा वित्तीय मामलों में अमेरिका की वजह से भारत के हितों में समझौता हुआ। उन्होंने कहा था कि दुनिया में अब तक एक ही सुपर पावर का दौर खत्म हो गया। भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, ऊर्जा और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार अमेरिका के दबाव में आकर भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने पूछा था कि आपको शर्म नहीं आती। इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा वे एंटी इंडिया फोर्सेस की मदद से कर रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, जिन्हें वे देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों में से एक बता रहे हैं। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने लोकसभा में आज राहुल गांधी के खिलाफ मोशन दिया है कि वे सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाए। सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। दरअसल यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जिस पर सदन में चर्चा और मतदान हो सकता है। स्पीकर नियम 342 के तहत इसे वोटिंग के लिए रख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्पीकर इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति या किसी विशेष समिति को सौंप सकते हैं। निशिकांत दुबे ने 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी के राज्यसभा से निष्कासन का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी के निष्कासन की मांग की।
इन कानूनी नतीजों के अलावा मेंबरशिप खत्म होने से बड़े पॉलिटिकल नतीजे भी आ सकते हैं। पार्टी की स्ट्रैटेजी बदल सकती है, लोगों की सोच पर भी असर पड़ेगा और साथ ही राज्य और नेशनल दोनों लेवल पर चुनावी हिसाब किताब पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय कानून लाइफ टाइम बैन की इजाजत नहीं देता जब तक कि खास कानूनी नियम खास हालतों में लंबे समय तक डिस्क्वालीफाइड करने को सही न ठहराए। इधर प्रियंका गांधी ने इस मोशन को खारिज करते हुए कहा कि राहुल पर चाहे जितने प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर या केस करें, उन पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो किसानों को धोखा दे रहे, ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा। साथ ही लेबर यूनियनों की हड़ताल का समर्थन भी किया। कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। क्या क्या करेंगे, प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यह सिर्फ एक नोटिस या मोशन है। अभी लोकसभा में इस पर चर्चा हुई नहीं है और न ही कोई फैसला आया है। ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का फैसला स्पीकर और हाउस की कार्यवाही पर निर्भर करता है। राजनीतिक रूप से यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव को और बढ़ाता दिख रहा है, खासकर बजट सत्र के दौरान। यह राजनीति का एक और दौर है जहां आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन असल फैसला लोकसभा की कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया से ही होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।